आपका चाहे संडे हो या मंडे। तो दैट इज कंटिन्यू। एंड गाइस आज मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो मुझे मिले हैं 30,000 से रिलेटेड टैबलेट, क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है 30,000 में जो टैबलेट मिलते हैं उसमें कौन सा लेना चाहिए, किस पे उन्हें पैसे खर्च करने चाहिए। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस मिले हैं वो Xiaomi Pad 7, Lenovo Tab Pro एंड iPad 11। और मजे की बात है S9 FE प्लस आज उसमें बहुत कम था, यूजुअली रहता है 30,000 के आसपास, बट आज उसमें सरप्राइजिंगली वो काफी कम था। गोस्ट गेमिंग, हाय गुड इवनिंग ब्रदर, वेलकम टू लाइव सेशन। और यस, तो तीन टैबलेट्स पे मुझे फील हुआ कि आप लोग काफी कंफ्यूज हैं। तो गाइस देखो, मैं आज कोशिश करूंगा कि अपने इस लाइव डिस्कशन में इन तीन टैबलेट्स का जिक्र हम लोग ज्यादा करें ताकि मैक्सिमम लोग इस इंफॉर्मेशन का एटलीस्ट बेनिफिट ले सके। गाइस 30,000 का जो बजट है मेरे ख्याल से परफेक्ट बजट है किसी भी स्टूडेंट के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए, अगर वो अपने बच्चों के लिए टैबलेट्स वगैरह देख रहे हैं। तो गाइस जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ, अलग तरीके से काम करता हूँ। बाकी यूट्यूबर बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स को पहले प्रायोरिटी दो, मैं घंटा उसको सॉफ्टवेयर अपडेट को कोई प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, बैटरी बैकअप की बात होती है, मैं बैटरी बैकअप को भी कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कंपनी के हाथ में होती है और कंपनी कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकती है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में, ताकि आप नई टैबलेट खरीदो। सॉफ्टवेयर अपडेट्स डालेंगे, डाल के आपके टैबलेट की स्पीड कम कर देंगे, बैटरी बैकअप आपको 6 महीने बाद मिलना कम हो जाएगा। फिर आपको लगेगा यार बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा लैग करके चल रहा है, नया टैबलेट खरीद ले। तो मैं इन इन दो बेसिस पे कभी भी टैबलेट डिसाइड नहीं करता हूँ। मेरे लिए सबसे मेजर चीज है प्रोसेसर। प्रोसेसर जितना पावरफुल होगा उतना अच्छा आपका टैबलेट चलेगा, उतना लॉन्ग आपका टैबलेट चलेगा। क्योंकि ये भी काफी क्वेश्चन आता है, भैया ये टैबलेट कितने साल चलेगा, वो टैबलेट कितने साल चलेगा। देखो, जितने अच्छे प्रोसेसर है वो आपके ज्यादा टाइम तक टैबलेट्स को चला सकते हैं, जब तक आप गिरा के तोड़ ना दो। तो प्लीज कवर पक्का लगा के रखना, कवर, स्क्रीन गार्ड, ये सब अपने टैबलेट्स पे लगा के रखना। नाउ 30,000 के बजट में मैं आपको बताता हूँ जो स्वीट स्पॉट है और जो अच्छे टैबलेट्स हैं। Lenovo Tab Pro, MotoPad 60 Pro, ये आपके 20-25 हजार के अराउंड जो आते हैं। ऑलराउंडर टैबलेट, मैं इसको बोलूंगा ऑलराउंडर। Xiaomi Pad 7 को नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके अपने फ्लॉज है। फ्लॉज इन द सेंस पावरफुल टैबलेट है लेकिन प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। प्राइसिंग ज्यादा है फिर भी पेन दे देता तो वो आपके लिए ऑलराउंडर हो जाता। पेन तो वो देता ही नहीं है, वो आपको अलग से खर्च और खरीदना पड़ता है। इस वजह से मैं Xiaomi Pad 7 को ऑलराउंडर नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर ऑलराउंडर की बात मैं करूं, अगर 20 से 30 के बीच में Xiaomi Pad 7 को हटा के Lenovo Tab Pro एंड MotoPad 60 Pro आपके बेस्ट ऑलराउंडर है। देखो, आप ऑलराउंडर क्यों कह रहा हूँ मैं, आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, अच्छी रैम मिल जाती है, अच्छी स्टोरेज भी आप अच्छी कह सकते हैं उसको, अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। वहां पे पेन आपको फ्री मिल जाता है, सबसे बड़ी बात है एआई फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको कॉम्बो मिल जाता है, तो ये आपका ऑलराउंडर बन जाता है। और अगर आपका बजट भी ज्यादा नहीं है 25 के अराउंड, तो सब कुछ फुल पैक्ड है, तो दैट इज गुड। और उसके बाद जो 25 के ऊपर का बजट है Xiaomi Pad 7 एंड iPad 11। देखो, इन पे मैं बहुत स्पेसिफिक होता हूँ। बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं iPad, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भैया हमारा पहला iPad हम लोग लेना चाहते हैं। गाइस iPad बहुत अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, iPad 10 और 11 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अगर मैं बात करूं रैम और स्टोरेज, प्रोसेसर, ये तीन चीज का वहां पे आपको फायदा देखने को मिलेगा जो कि बेटर है iPad 10 से। तो प्लीज iPad 10 लेने की जगह कोशिश कर लीजिए अपने बजट को iPad 11 की तरफ लेके जाने के लिए। बट अगर आप लोगों ने मेरे लाइव सेशन देखे हैं, मैं एकदम से आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि फटाफट से जाके iPad ले लो, बहुत अच्छा है। देखो, iPad 11 लेने के लिए मैं सिर्फ दो रीजन की वजह से मना करता हूँ। एक, उसमें आपको एआई फीचर्स नहीं मिलेंगे, और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ 2025 से आगे तक आपके लिए एआई फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो कोई भी टैबलेट लो, एआई फीचर्स की तरफ पक्का देखते रहना। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, और मतलब ऐसी ऐसी ऐप के नाम बताते हैं जो मैंने खुद नहीं सुना, अब क्योंकि आप लोग यूज करते हो तो आपको उसके बारे में ज्यादा पता है। तो आप लोगों ने बताया है कि भाई हमने iPad ले लिया, ये वाली ऐप है वहां पे नहीं मिलती है, अब हम मोबाइल पे चेक कर रहे हैं। तो गाइज iPad 11 लेने से पहले ये चीज पक्का ध्यान रखो, एक तो एआई वहां पे आपको नहीं मिलती है, और दूसरी चीज जो ऐप आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्टूडेंट हो या कहीं कोचिंग करते हो या ट्यूशन लेते हो, वहां की जो ऐप है क्या आपकी वो ऐप अवेलेबल है। काफी सारे लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो वो ऐप आपकी अवेलेबल है या नहीं iPad में, उसको पक्का चेक कर लेना। बहुत सारे ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, नोट्स के लिए यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। वो ऐप आपके iPad में अवेलेबल है, पहले ही चेक कर लेना। चेक कैसे करना है, आपको गूगल पे जाना है, ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर सर्च मारना, आपके ब्राउजर में खुल जाएगा।
वहां पे आप अपनी ऐप नेम टाइप करना, अगर आपको वहां लिस्ट हो जाती है लैपटॉप ब्राउजर में, तब आप समझ जाओ कि वो आपको मिलेगी ऐप स्टोर पे, नहीं तो वो नहीं मिलने वाली है। दूसरी, मॉड वगैरह वहां पे नहीं चलती है आईफोन में, तो ये जो कैप कट वगैरह आप लोग यूज करते हो ये भी वहां पे नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें पहले से आप ध्यान रखो आईपैड 11 खरीदने से पहले या उसका डिसीजन बनाने से पहले। अब आते हैं Xiaomi Pad 7 पे। अगर मुझे कोई भी बोले कि Xiaomi Pad 7 खरीदेंगे या iPad 11, देखो मैं अपने प्रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ, Xiaomi Pad 7 ज्यादा बेटर रहता है स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज वन पावरफुल, दोनों नियरली इक्वल है, बट एआई फीचर्स आपको Xiaomi Pad 7 में मिल जाते हैं। पावरफुल है, गेमिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है। 4 साल का सॉफ्टवेयर ओएस अपडेट भी आपको मिल जाता है, तो जिसको सॉफ्टवेयर अपडेट से चिंता है उसके लिए भी ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। और बैटरी बैकअप वगैरह अभी सब ठीक ही है, अभी कोई नॉट द बेस्ट एंड बिकॉज ऑफ हाइपर ओएस, बट Xiaomi Pad 7 आपका ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम है पेन आपको अलग से लेना पड़ता है, इसी वजह से मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आज जाके आप MI Pad 7 ले लो। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ MI Pad 7 अगर आपको लेना है तो प्लीज और प्लीज सेल में आप खरीदो। सेल में ही आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा कि आप साथ में पेन खरीद सको और आपका बजट भी 30,000 के अंदर आ जाए। बाकी जिसको आईपैड अगर लेना है 30,000 में, अगर आपको कहीं पे भी मिलता है तो अच्छा अच्छा प्राइस है आज के टाइम में भी, बिना सेल के 30,000 के मिलता है, तो इट इज गुड। सो गाइस, आई होप आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर करी हो। 30,000 में से अगर बेस्ट अगर मैं बात करूं, ऑलराउंडर Lenovo Tab Pro MotoPad 60 Pro है, दोनों एक ही है, सिर्फ ब्रांडिंग अलग अलग है। तो ऑलराउंडर तो यही है। बाकी Xiaomi Pad 7 और iPad 11 बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड योर बजट। सो आई होप आप लोगों की कंफ्यूजन मैंने थोड़ी सी दूर करी हो, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो भी यूजफुल लगे। तो प्लीज चेक इट आउट। मैं फटाफट से लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ओके, गोस्ट गेमिंग आपने पूछा था भाई MI Pad 7 वर्सेस Xiaomi 7 Pro। गोस्ट गेमिंग देखो, MI Tab 7 ज्यादा बेटर, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ऑप्टिमाइज है Lenovo IdeaPad Pro से। गेट नॉलेज गेट स्किल आपने, गुड इवनिंग ब्रदर। गोस्ट गेमिंग आपने कौन सा बेटर है स्टडी एंड गेमिंग के लिए भैया? गोस्ट गेमिंग जैसे मैंने आई थिंक मैंने पूरे वीडियो में आपके क्वेश्चन से भी पहले शेयर कर ही दिया। Xiaomi Pad 7 इज बेटर, बट मैंने आपको बता दिया एक्सपेंसिव क्यों पड़ता है, वो पेन की वजह से। बिकॉज जितने भी बच्चे लोग हैं उनको स्टडी करने के लिए पेन तो लगेगा ही लगेगा, राइट? दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। Srijan, आपने लिखा है I haven't used any pad till now, so please tell me, sir, 14 inch brightness for an iPad is really a major negative point because we use iPad indoor mostly. Srijan, let me tell you the reality. Indoors, 350 nits is more than enough to be used for any tablet. Okay, 400 is like peak. You will hardly use it until and unless you are watching a movie or some video content. So 350 is enough. Then imagine if you already have 400, it's more than enough. So 400 nits of brightness for indoor use is perfectly fine. So that is suggestion for you, Srijan. गणेश आपने पूछा है सर मुझे ऑनलाइन लेक्चर देखने के लिए टैब चाहिए, कौन सा बेस्ट है? स्टाइलस पेन नहीं होगा तो चलेगा? गणेश देखो, बहुत सारे टैबलेट्स अवेलेबल है। एक बार अगर आप अपना बजट भी मेंशन कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा 15,000 से नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए 20,000, 25,000। तो गणेश प्लीज एक बार अपना बजट आप पक्का मेंशन कर दो, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अंकित चतुर्वेदी आपने लिखा है सर इस sir, purchasing tablet offline safe, and the Lenovo Tab customer says that tomorrow's Lenovo tablet day is sale and there will be huge budget on 12 June. There is my birthday, so will I get it? तो अंकित देखो, बाकी Lenovo कस्टमर केयर जो भी बोल रहा है सेल वगैरह, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं वेबसाइट वगैरह चेक करूंगा तो शायद मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। और बाकी देखो, ऑफलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन भी सेफ होती है, क्योंकि दिक्कत आपको आती है तो आपको दुकान में नहीं लेके जाना है, आपको कस्टमर केयर पे लेके जाना है, राइट? तो जब उन्होंने फिक्स उन्होंने ही करना है तो क्या दिक्कत है? अब ये देखो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ से मिल रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है, तो चेक फॉर दैट। सो अंकित, दैट्स आंसर फॉर यू। फ्लाई ट्रिपल सी आपने कहा सर अपकमिंग सेल और बीबीडी सेल में सैमसंग S9 FE प्लस का प्राइस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? फ्लाई ट्रिपल सी देखो, S9 FE प्लस 26 27 के अराउंड मिल जाता है। अगर मैं बीबीडी की बात करूं तो पिछली बार जो हुआ था, आप यकीन मानोगे 22-23 हजार के आसपास S9 FE प्लस का प्राइस नीचे आ गया था, जो मेरे व्यूअर्स ने लिया था। हम लोग रात को बैठे थे, मैंने सैमसंग का टैब S9 खरीदा था 35,000 में, और काफी सारे व्यूअर्स को दिलवाया था S9 FE प्लस, क्योंकि काफी लोग लेना चाह रहे थे। लोगों ने प्लान बनाया था S9 FE का, उनको मिल रहा था S9 FE प्लस, तो सबने S9 FE प्लस उठाया। तो वो बीबीडी सेल की बात है, ठीक है। आई एम रियली होपिंग कि इतना प्राइस नीचे गिर जाए, बट 26 से 27 आप लेके चलो। किरण आपने पूछा कुड यू सजेस्ट अ टैबलेट प्राइस 45 के नोट्स मेकिंग एज वेल ऑनलाइन क्लासेस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डिस्प्ले। किरण अंडर 45 के आई कैन सजेस्ट यू इन बीबीडी सेल चेक आउट फॉर S9 प्लस।
So that comes around with discount S9 plus 45 के around. That's the best money can buy in 2025 with AMOLED display. If you're talking about display, Samsung is the only tablet which is delivering AMOLED display on their tablets. So Kiran, that's answer for you. गणेश, आपने क्वेश्चन तो 2 बार लिखा, चलिए कोई बात नहीं. किरण, आपने लिखा था गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? ओके, गुड इवनिंग किरण. मैं क्वेश्चन एक्चुअली नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहा था. ओके. अंकित चतुर्वेदी, आपने कहा हाउ मेनी डेज लिनोवो टेक टू डिलीवर आइडिया टैब प्रो? अंकित चतुर्वेदी, देखो ये जो है डिलीवरी आपको लिनोवो की कस्टमर केयर टीम ही बता पाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी टीम में काम नहीं करता हूँ, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा. बट यूजुअली जितना मुझे पता है 3 से 4 दिन लगते हैं. जब लॉन्च हुआ था तब 1 हफ्ता भी लग गया था लोगों को डिलीवर करने में. बट अगर आपको अंकित सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको लिनोवो का कस्टमर केयर ही बता पाएगा. सर्वस्व भाटी, आपने लिखा है सैमसंग टैब S9 की सेल कब आएगी? सर्वस्व, देखो 2 सेल आएगी. एक अभी बैक टू स्कूल सेल आनी है आपकी, जून एंड या जुलाई स्टार्ट में होगी. जैसे भी डेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, जिसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 40 से नीचे आ जाएगा. बट जो बीबीडी सेल आएगी अक्टूबर की स्टार्टिंग मंथ में, उसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां पे आपको बड़े डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, यानी 35,000 तक टैब S9 वहां पे मिल जाएगा. विशाखा हिंदुस्तानी, आपने लिखा है विशाखा, हाँ, iPad 11 इज बैक टू स्कूल सेल प्राइस, पेंसिल फ्री मिलेगी या नहीं? विशाखा, देखो 27 to 28 प्राइस रहेगा iPad 11 का बैक टू स्कूल सेल में, लेकिन पेंसिल फ्री नहीं मिलेगी. जो पेंसिल फ्री वाला सीन रहता है वो iPad Air में आपको देखने को मिलता है. iPad Air M2, M1, M3, ये मैं हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ. इस बार अगर बदल दे iPad तो एक अलग बात है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा. बट जो पास्ट हिस्ट्री है वो iPad Air के साथ पेंसिल फ्री देते हैं, iPad 11 में आपको नहीं मिलेगी. यूपीएससी जोन, आपने लिखा है OnePlus Pad 3 लेना चाहिए या MI7 Ultra? यूपीएससी जोन, देखो MI Pad 7 अगर आप चाइना से मंगा सकते हो तो आपकी मर्जी, पर ज्यादा पावरफुल जो रहेगा आपके लिए OnePlus Pad 3 रहेगा. गाइस, मैं क्यों आप लोगों को एकदम से MI Pad 7 Ultra के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो उसने अपना जो X1 रिंग है उसके साथ प्रोसेसर के साथ निकाल दिया, टैबलेट नया है. मैं हमेशा ही बोलता हूँ कोई भी मार्केट में पहली चीज आती है तो प्लीज उसको मत खरीदो, एटलीस्ट वेट करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बग्स के साथ आती है. हो सकता है इंडिया में अगर वो लॉन्च करे या आप लोग चाइना से लेके आओ, बहुत सारी स्टूडेंट्स की ऐप उसमें काम भी ना कर रही हो, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. तो एक बार ये प्रोसेसर जो है थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, तब आप लोग ये कह सकते हो कि यार ठीक है इसको लेना. अगर मुझसे कोई पूछे, जैसे OnePlus Pad 3 में आपको स्नैपड्रैगन मिलता है, बहुत स्टेबल है, राइट, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है. तो उस हिसाब से यूपीएससी, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि OnePlus Pad 3 ले लो, ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा, पैसा सेफ रहेगा अभी के लिए. और वैसे भी MI7 Ultra इंडिया में तो नहीं आने वाला है. अंकित चतुर्वेदी, आपने कहा सर यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर क्लियरिंग आवर डाउट्स डेली विदाउट एनी अर्निंग. थैंक यू सो मच अंकित चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग दैट एफर्ट, दैट रियली मैटर्स. And this gives me energy to come every day live at 9:30 and try to answer as many questions as possible in this half-hour session. किरण, आप लिखा है बीबीडी सेल्स S9 Ultra व्हाट प्राइस सर? किरण, देखो जो बीबीडी S9 Ultra का प्राइस है लास्ट टाइम डाउन नहीं हुआ था, बट अगर एक्सपेक्टेशन रखे विद पॉजिटिव होप्स तो S9 Ultra 75 to 80 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट ध्यान रखना HDFC का कार्ड बहुत कंपलसरी है, ये तो रिटर्न में आप लिख के ले लो. HDFC के जो कार्ड होते हैं उसी पे आपको सबसे बड़े डिस्काउंट्स मिलते हैं. रोशन मोरे, आपने पूछा लॉन्ग टर्म में सर Xiaomi Pad 7 हैंग होता है क्या? रोशन मोरे, मैं आपको ना MI Pad 6 का 2 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ. मेरा MI Pad 6 आज तक हैंग नहीं हो रहा है. मैंने उसमें कभी देखा ही नहीं, कभी वो हैंग होता. मैं सोचा उसका कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, आज तक वो हैंग नहीं हुआ है. और मैं जो एक बार टैब खोल लेता हूँ प्रोसेसर में, फिर मैं वो बंद करता ही नहीं हूँ ब्राउजर में. तो अब मेरा Xiaomi Pad 6 हैंग नहीं हो रहा है, तो 7 की तो गारंटी ले सकते हो, कोई ऐसा हैंगिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है. जब तक कि कोई और ग्लिच ना हो, कोई ऐप क्रैश ना हो जाए, आपको ऐसी कोई हैंगिंग की दिक्कत नहीं आने वाली. Xiaomi Pad 7 में तो प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है Xiaomi Pad 6 से. पुष्पेंद्र धाकड़, आपने लिखा है भैया टैब अंडर 32K iPad A16 और Xiaomi Pad 7, आपका कोई सजेशन हो कोई और अच्छा? पुष्पेंद्र धाकड़, देखो मैं अगर इन दोनों में से मुझे चूज करना हो, डेफिनेटली Xiaomi Pad 7 के साथ जाऊंगा. और मैं पेन पक्का खरीद लूंगा, मैं चाहे बेस वेरिएंट ले लूं, मैं 12GB वाला ना लेके 8GB वाला ले लूं, बट पेन मैं उसके साथ जरूर खरीदूंगा, तभी वो मेरे लिए एज अ स्टूडेंट वैल्यू टू मनी रखेगा. वैभव सिंह, आपने पूछा है सर iPad M2 के साथ पेंसिल फ्री है बैक टू स्कूल सेल में, प्राइस क्या होगा? वैभव, M2 का जो प्राइस है 35 से 38 के बीच में उम्मीद है आने की. एंड यस, बैक टू स्कूल सेल में पेंसिल फ्री मिलती है iPad Air के साथ.
अगेन रिपीटिंग, iPad 11 के साथ नहीं, चांसेस बहुत कम है, वहां आपको पैसे का डिस्काउंट मिलता है, पेन फ्री नहीं मिलता है, पेंसिल फ्री नहीं मिलती है। गोस्ट गेमिंग आपने क्या भैया पेइंग मोर 12 GB रैम वर्थ है क्या? गोस्ट गेमिंग देखो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूं, आई रियलाइज 8 GB 12 GB में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं रैम ऑप्टिमम कंपेयर टू 12 GB या 16 GB उठाने का। और गाइज मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, जो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं यार 12 GB अच्छा है कि 8 GB अच्छा है। आप कोई भी एक फोन उठाना, उसका एंटूटू स्कोर चेक करना, 8 GB वेरिएंट का और 12 GB वेरिएंट का, देखना कभी कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोई 8 GB का मोबाइल आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 25 लाख का एंटूटू स्कोर दे रहा है, तो उसका 12 GB उसका 16 GB भी आपको सेम सेम ही देता है। वो कभी 25 लाख से ऐसा नहीं होगा कि वो 27 लाख पहुंच जाएगा। क्यों ऐसा नहीं होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर। रैम से आपको ये फायदा मिलता है कि कितनी ज्यादा एप्लीकेशन आप एक बार में चला पाओगे, कितनी ज्यादा एप्लीकेशन आप मेमोरी में डाल सकते हो, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। अगर आप बजट के अराउंड रहना चाहते हो, 8 GB सफिशियंट है, 12 आप ले सकते हो तो ले लो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट अ प्रायोरिटी। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। सो आई होप गोस्ट गेमिंग आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओके, वर्क डेडिकेशन, हाय ब्रदर, वेलकम टू लाइव सेशन। आपने कहा हाय भैया कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तब आपने नया टैब आए हैं जो Lenovo टैब प्रो से बेटर है। वर्क डेडिकेशन देखो अभी उस बजट में फिलहाल कोई नहीं आया है, बट आई एम होपिंग कि सॉरी, जुलाई के बाद अगस्त का जो सीजन होता है, जुलाई एंड और अगस्त, उस समय नए टैबलेट्स लॉन्च होते हैं, तो रेडमी पैड प्रो का आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ बेटर प्रोसेसर के साथ वो निकल के आए। हालांकि थोड़े बहुत लीक्स हैं, बट कोई इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आप लोगों से अभी शेयर करूं। तो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग रेडमी पैड प्रो 2, नॉट रेडमी पैड 2। रेडमी पैड 2 आपका 18 तारीख को लॉन्च होगा, वो अलग चीज है, रेडमी पैड प्रो अलग चीज है। डीजे वर्जन आपने पूछा भाई 20 के अंदर बेस्ट टैब अभी कौन सा है? डीजे वर्जन देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको नोट्स के लिए चाहिए तो रेडमी पैड प्रो, अगर आपको नोट्स के लिए नहीं चाहिए, गेमिंग वीडियो वॉचिंग के लिए चाहिए, तो Xiaomi पैड 6 बेस्ट है। रिन आपने पूछा है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ S10 प्लस इन स्कूल बीबीडी सेल। रिन देखो स्कूल सेल में बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, बट बीबीडी का आप पूछोगे तो एक्सपेक्ट बिटवीन 55 to 60,000 फॉर S10 प्लस। रोशन बोले आपने कहा सर iPad M2 35K तक आ सकता है पेंसिल के साथ। यस, जो फ्री पेंसिल है वहां पे एक्सपेक्टेशन है 35 से 37 के बीच में आपको मिल जाएगा। मुन्ना भाई आपने कहा Xiaomi Pad 7 बीबीडी सेल में कितने तक डिस्काउंट मिलेगा? Xiaomi Pad 7 पे आप 22 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 21 से 22। 21 में थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके बोल रहा हूँ, 21 से 22। Who cares 8 आप लिखा है, आप पहले 15K के अराउंड Lenovo Tab Plus सजेस्ट कर रहे थे, बट अब मोस्टली OnePlus Pad Go कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? Who cares 8 देखो यार ब्रदर, OnePlus Pad Go की स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, दैट इज द रीजन। और डिस्प्ले तो दोनों में 90 हर्ट्ज का ही है, बट जितने मैं आपको बताता हूँ फैक्ट, मैं यहाँ पे जो रिव्यूज शेयर करता हूँ, आप लोग जो लाइव व्यूवर्स हो, ठीक है, मैं उनके बेसिस पे करता हूँ। देखो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, बाकी यूट्यूबर्स का अपना है, बट जो मेरे लाइव व्यूवर्स, जो आप लोग लाइव में आते हो, आप लोगों ने टैबलेट खरीदा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट, तो मैं उस बेसिस पे भी आप लोगों को ये बताता हूँ कि बाकी लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, उनको ज्यादा सेटिस्फाइड किस चीज से, कौन से लोग वन प्लस पैड गो को लेके सेटिस्फाइड है, कौन से लोग लिनोवो टैब प्लस को लेके सेटिस्फाइड है, तो दैट इज द रीजन। दूसरा मैं आपको बताता हूँ हु केयर्ड, मैंने ये नोटिस किया है, पीपल हु आर प्लानिंग फॉर स्नैपड्रैगन बेस्ड प्रोसेसर दे आर मोर हैप्पी। तो इस वजह से वन प्लस पैड गो में मतलब अभी तो दोनों में आपको Helios G99 आता है, बट स्टिल 15,000 से नीचे का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। अब आती है बात ऑप्टिमाइजेशन की, तो वन प्लस पैड गो इज फार मोर ऑप्टिमाइज्ड कंपेयर टू Lenovo Tab Plus, और ये मुझे आप लोगों के रिव्यू से ही मतलब फीडबैक मिलता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ज्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ वन प्लस पैड गो। लेकिन अगर आप Lenovo Tab Plus भी लेते हो तो यू गाइज आर नॉट रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। अच्छा गणेश आपने लिखा है सर मुझे ऑनलाइन लेक्चर देखने के लिए टैबलेट चाहिए 25,000 के अराउंड, बेस्ट स्टाइलस पेन नहीं होगा तो चलेगा? गणेश देखो दो अच्छे ऑप्शन है 15K के अराउंड, Lenovo Tab Plus एंड OnePlus Pad Go। उसमें भी अगर आप OnePlus Pad Go लोगे तो आई थिंक दैट विल बी ज्यादा बेटर फॉर यू, तो दैट्स आंसर फॉर यू। मुबस्सिर हसन अब्बास आपने पूछा है भाई बैक टू स्कूल सेल ऑफर कब आएगा? हसन भाई जून एंड जुलाई स्टार्ट में बैक टू स्कूल सेल आ जाएगा।
वैभव सिंह आपने पूछा है iPad Air M2 के साथ पेंसिल फ्री बैक टू स्कूल सेल में। यस डेफिनेटली आ जाएगा M2 के अराउंड, और 35 से 37 के बीच में प्राइस रहेगा। पेंसिल की उम्मीद है फ्री मिल जाए। अगर एप्पल नहीं देगा तो प्लीज मुझे मत बोलना भैया आपने बोला था पेंसिल नहीं दे रहे हैं। भैया एप्पल वालों की मर्जी है वो, पास्ट में उन्होंने दी है तो अभी भी हम उम्मीद लगा रहे हैं उनसे कि वो देंगे। फ्लाई ट्रिपल सी आपने लिखा है थैंक्स सर, क्या वन प्लस पैड 3 बीबीडी सेल में कुछ सस्ता हो सकता है? 45 के आसपास ही रहेगा। फ्लाई ट्रिपल सी देखो उसकी उम्मीद है प्राइस उसका नीचे नहीं आएगा, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट आएंगे उसकी वजह से उसका हो सकता है आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल जाए। तो जो एमआरपी या डिस्काउंट आता है उस पर कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला बीबीडी सेल पे भी, लेकिन कार्ड का डिस्काउंट लगा के बीबीडी में वो नीचे आ जाएगा। अच्छा सृजन आपका क्वेश्चन है सर व्हाट इज योर थॉट अबाउट Redmi Pad 2 स्पेक्स प्राइस? सृजन मैटी देखो Redmi Pad 2 अगेन अगर 15,000 के आसपास आता है तो जैसे अभी हम Redmi Pad ऐसी तो मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, बट एटलीस्ट मैं 15,000 के नीचे वन प्लस पैड गो Lenovo Tab Plus के बाद आपको Redmi Pad 2 की सजेस्ट कर सकता हूँ, अब 18 तारीख के बाद। ओके गाइस क्वेश्चन काफी सारे इकट्ठे हो गए तो मैं फटाफट से लेने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइस अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो तो प्लीज लाइक हिट करना मत भूलिएगा, दैट इज समथिंग जो मुझे सपोर्ट करता है। चलिए मैं फटाफट से नॉन स्टॉप क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। मैं म्यूट इट, अच्छा सॉरी म्यूट इट आपने लिखा है व्हाट विल बी बेटर फॉर लॉन्ग रन iPad Air M2 और S9 Plus फॉर 5 years plus? म्यूट इट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो गो विद iPad Air M2, दैट विल बी बेटर स्ट्रेट। एनजीपी नीतीश आपने कहा शॉर्ट्स कौन सा टैब जो 5G सिम सपोर्ट करे 20K के अराउंड ओनली फॉर वाचिंग लेक्चर? एनजीपी नीतीश इसके लिए आप पोकोबेड 5G या Redmi Pad Pro दोनों में से कोई भी उठा लेना, आपको आपका काम बन जाएगा। मनीष आपने कहा अंडर 20K अगर आपको गेमिंग करनी है तो Xiaomi Pad 6, गेमिंग नहीं करनी तो Redmi Pad Pro या पोकोबेड 5G। स्टोरी लाइफ आपने लिखा है OnePlus Pad 3 और iPad M2 कौन सा बाय करूं कंफ्यूज। स्टोरी लाइफ अगर मेरा सजेशन मानो गो विद OnePlus Pad 3, दैट विल बी अ बेटर चॉइस। हु केयर्ड आपने कहा बाय द वे आई बाय Lenovo Tab Plus already, I think everything is good, just the brightness I feel could be more better, Lenovo UI is good like it। so who cared BVD देखो I completely agree, Lenovo Tab Plus is definitely a good, and मेरे काफी सारे व्यूअर्स ने वो भी लिया है, OnePlus वो भी लिया है और ये भी लिया है। रिव्यूज मुझे पॉजिटिव मिले हैं, मुझे कहीं भी नेगेटिव नहीं मिला कि मैं किसी को बोलूं यार भैया Lenovo Tab Plus मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो एवरीवन इज हैप्पी, इसी वजह से मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एंड यस ब्राइटनेस का तो देखो सेम ही सीन रहता है, इवन OnePlus Pad Go में भी आपको नियरली सेम ही ब्राइटनेस मिल जाती है, बट हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा ब्राइट है। मुन्ना भाई आप लिखा है क्रेडिट कार्ड नहीं है डेबिट कार्ड में बीबीडी सेल में डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं सर? मुन्ना भाई देखो डेबिट कार्ड पे मिलता है, ईएमआई कन्वर्ट करवानी पड़ती है तो आपको डिस्काउंट तो मिलता है। अभी तो बहुत टाइम है बीबीडी सेल आने में, जैसे मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ भैया अभी अक्टूबर में आएगी तो अपने लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑर्डर कर लो, बट क्रेडिट कार्ड सलीके से इस्तेमाल करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बोझ बन जाएगा, सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो बहुत अच्छा है। संजू एरन आपने लिखा है फ्लिपकार्ट में स्कैम ना हो क्या ध्यान रखे, ओपन बॉक्स है नहीं हमारे लोकेशन में, ओनली सीओडी एंड 7 days रिटर्न, प्लीज सजेस्ट में पैड एयर बीबीडी में लूं और एनी अदर टाइप व्हिच यू विल नॉट हैंग। संजू देखो पहली बात iPad Air M2 की आप बात कर रहे हो, पैड एयर हाँ, तो M2 आपको बीबीडी में अच्छे डिस्काउंट तो मिलेगा, सबसे पहले उठा लेना क्योंकि सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक भी होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी बात अगर स्कैम ना हो इस चीज के लिए ध्यान रखना, ओपन बॉक्स डिलीवरी वैसे तो आजकल सब प्रोडक्ट में रहती है, चाहे वो फोन है टैबलेट है सब में रहती ही रहती है। अगर बाई चांस नहीं भी है बॉक्स खोलने से पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पक्का करना, एक बार आपने वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर उनको चेंज करना ही पड़ेगा विच इज अ प्रूफ फॉर यू। आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो उस रिकॉर्डिंग को लेके, इसलिए स्क्रीन जो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उससे हर कोई डरा हुआ रहता है, मतलब अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मनीष पर आपने कहा स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है 15K के अंदर, आई थिंक ऊपर भी आंसर किया मैंने, Lenovo Tab Plus, OnePlus Pad Go, अभी 18 के बाद Realme Pad 2 भी मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। वन डे सीरीज, हाय ब्रदर, हाय वेलकम टू लाइव सेशन वन डे सीरीज। सृजन मैठी आपने कहा सर व्हाट्स योर थॉट ऑन Redmi Pad 2 स्पेक्स, थैंक्स फॉर योर एफर्ट सर। सृजन क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, देखो Realme Pad 2 एक छोटा अपग्रेड है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको इस बार G99 की जगह G100 प्रोसेसर मिल रहा है, तो बहुत पावरफुल नहीं है
बट जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी कर लेता है। देखो पिछले साल तक जो आते थे, जैसे मैं आपको अभी तक बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा वन प्लस पैड गो अच्छा है, लिनोवो टैब प्लस अच्छा है, उसमें आपको G99 मिलता है हिलियोस का। इसमें थोड़ा सा एक अपग्रेड वर्जन आपको मिलता है हिलियोस का G100। आई एम एज्यूमिंग कि थोड़े बहुत आपको एआई फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा बेटर और ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब जैसे पिछले साल के वन प्लस पैड को लिनोवो टैब प्लस के साथ इस साल का नया टैबलेट भी आप 15,000 में कंसिडर कर सकते हो। एंड आई फील रियलमी ने उसमें थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करके चीजें बेटर कर दी होंगी। आई थिंक अब तो उसमें डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी विजन वगैरह के फीचर्स भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो 15,000 के अराउंड अगर वो रखता है तो आप लोगों के लिए वैल्यू रहेगा। एंड गाइस व्हाई आई एम सेइंग आप लोगों के लिए रेडमी पैड तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखो वन प्लस पैड गो में स्टाइलस नहीं मिलता है, लिनोवो टैब प्लस में भी स्टाइलस नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग खरीद सकते हो। उसी तरीके से रेडमी पैड 2 में कोई नया स्टाइलस आपको इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप पेन खरीद सकते हो, जो कि रेडमी स्मार्ट पेन आता है, 3 से 4 हजार रुपए का आता है वो, और वो आप खरीद सकते हो। तो आप एटलीस्ट आपको टैबलेट रेडी हो जाएगा नोट्स बनाने के लिए। तो ये चीजें वहां पे अच्छी है। ओके, ब्यूटी आपने लिखा है, हाय भैया, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ S9 प्लस ऑन स्टूडेंट सेल यूनिडेज एंड बीबीडी। ब्यूटी देखो बीबीडी के मैं सीधे आपको बताता हूँ 45 के अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट फॉर S9 प्लस। गोस्ट प्रवीण आपने लिखा है, ई कॉमर्स ऑनलाइन वर्क के लिए बेस्ट टैबलेट है इंटेल i3 12 जेन लैपटॉप, काम करने में आसानी हो। गोस्ट प्रवीण देखो, इंटेल i3 भूल के भी मत लेना, आप बाद में लिटरली रोओगे। i3 लेने के बाद कोशिश करना चाहे सेकेंड हैंड ले लो, i5 लेना। और अभी भी देखो 40,000 के अराउंड बहुत अच्छे लैपटॉप्स मिल जाते हैं, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है अपना 40,000 के अराउंड जो बहुत अच्छे लैपटॉप्स हैं i5 वाले, जो आप सेल में खरीद सकते हो। तो प्लीज टेलीग्राम में पक्का चेक कर लेना, नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा। ओके, आई थिंक ऊपर के क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए। मनीष पाल आपके जो फ्लिपकार्ट में सेल कब कब लगेगी? मनीष पाल देखो, फ्लिपकार्ट की जो सेल है अभी जून एंड जुलाई स्टार्ट में बीबीडी सेल आएगा, वही एक उम्मीद है अभी, जहाँ पे आप लोगों को अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। गौरव शर्मा आप लिखे Xiaomi Pad 7 वर्सेस OnePlus Pad 3। गौरव शर्मा, OnePlus Pad 3 और Xiaomi Pad 7 में कोई कंपटीशन नहीं है, स्ट्रेट OnePlus Pad 3 बहुत बेटर है, दूना पावरफुल है। बकी आप लिखा है, हेलो सर, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, वेलकम बैक टू द लाइव सेशन बकी। डीजे वर्जन आपने लिखा है, अंडर 15 में ऑनर पैड X9 बढ़िया है कि नहीं? डीजे वर्जन प्लीज अवॉइड करना, ऑनर पैड X9 नहीं, वैल्यू टू मनी नहीं है, होता तो मैं आप लोग खुद 15,000 में सजेस्ट करता, प्लीज उससे आप बचो। हरीश धामी आप लिखा है, हेलो बिग ब्रदर, मच लव फ्रॉम नेपाल। हरीश थैंक यू सो मच, एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं नेपाल तक भी जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। वन डे सीज आपने कहा, सर यू आर लुकिंग गुड हेयर कट। वन डे सीज थैंक यू सो मच, आज संडे था तो मैंने सोचा चलो अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। फ्लाई ट्रिपल सी आपने कहा, थैंक्स सर, आई ऑलरेडी सब्सक्राइब एंड लाइक योर वीडियो, प्लीज कीप हेल्पिंग अस। फ्लाई ट्रिपल सी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। रॉलन्स आपने लिखा है, थिंकिंग ऑफ बाइंग Lenovo Tab Pro for parents as I expect ratio is really good content watching plus big screen and indoor use only. So आप कह रहे हो या रॉलन्स, देखो इट विल बी अ वेरी परफेक्ट टैबलेट इफ यू वांट। Lenovo Tab Pro is very good, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो इट इज लाइक परफेक्ट, तो दैट्स अ गुड डिसीजन रॉलन्स फॉर यू। उत्तम पॉल आपने कहा, इस टाइम पे कौन सी टैब बेस्ट होगा स्टडी एंड वर्डप्रेस वर्क के लिए? उत्तम पॉल देखो, टैबलेट तो बहुत सारे, एक बार आप अपना बजट भी मेंशन कर दोगे 15,000 20,000 का, मैं उसके अराउंड आपको बता दूंगा। म्यूटेड आपने कहा, सर विल देयर बी बेटर फॉर लॉन्ग रन आईपैड एयर रखू? ये आंसर कर दिया मैंने, ओके, ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया। हरीश धामी आपने कहा, सर राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर, मैंने रिसेंटली इन्फिनिक्स एक्सपेड 15,000 में लिया, 256 वेरिएंट ऑर्डर किया है, कैसा रहेगा? इसके बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। हरीश, अगर आप लेने से पहले मुझसे पूछते ना, मैं आपको मना कर दिया होता। बिलीव मी, बट सॉरी टू से। देखो, मुझे इन्फिनिक्स एक्सपर्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता नहीं है, ठीक है इसमें हीलियोस G99 ही, तो वही G99 आपको मिलता है वन प्लस पैड गो में, और आपको मिलता है रियलमी पैड 2 में, 2 लाइट में, लिनोवो टैब प्लस में। तो अगर अगर आप मुझसे थोड़ा टाइम रुकने को बोलते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता 15,000 में रियलमी पैड 2 भी लॉन्च होगा, उसमें G100 आएगा, थोड़ा बहुत एआई वगैरह के फीचर्स आपको मिल जाएंगे, 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट्स वहां पे आपको मिल जाएगा। तो हरीश, अगर आपने मुझे थोड़ा सा पहले पूछा होता तो मैं आपको सजेस्ट पक्का रेडमी पैड 2 के लिए सजेस्ट करता।
बट ठीक है, अगर आपने अभी ऑर्डर कर दिया तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट लेट्स होप इट्स नॉट बैड, इट वर्क्स। देखो काम अगर कर ले, मेरा रिव्यू से ज्यादा बेटर है। अगर आपके लिए अगर चीज अच्छी काम कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एनजीपी नीतीश आपने लिखा है सैमसंग A9 प्लस वर्सेज रेडमी पैड 5G। एनजीपी नीतीश, रेडमी पैड शायद आप SE की बात कर रहे हो, तो मैं आपको दोनों लेने से मना करूंगा। A9 प्लस भी आप मत लो, रेडमी पैड भी मत लो। रेडमी पैड प्रो जो वर्जन आता है वो ले लेना, दैट विल बी बेटर वैल्यू फॉर मनी। उत्तम पॉल, आपने क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया, प्लीज वहां पे आप अपना बजट भी मेंशन कर दो तो मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से बता पाऊंगा। म्यूदित आपने पूछा है भैया मेरे कॉलेज अगस्त में है, यूनिडेज में बीबीडी में बेनिफिट मिलेगा कोई या ऑफलाइन स्टोर पे? मुझे देखो, यूनिडेज में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे बेनिफिट्स मिल जाता है। बीबीडी में सबसे ज्यादा फायदा होता है, बट वो अक्टूबर से पहले तो आएगी नहीं, ठीक है। और बाकी अगर बीच में देखो, जरूरी नहीं है, कभी कभी देखो अच्छे ऑफर्स ना आपको जैसे बैक टू स्कूल सेल में वहां पे भी मिल जाते हैं। तो म्यूरित, ये टेलीग्राम आपको दिख रहा है, प्लीज इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो अच्छे ऑफर आते हैं ना वो मैं यहाँ पे पक्का से डाल देता हूँ, चाहे सेल हो या नहीं हो। कभी क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट आता है तो वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। एंड गाइस, आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये ग्रुप मैंने इसी वजह से बना रखा है ताकि कभी भी कोई टैबलेट पे चाहे सेल हो या सेल नहीं हो, लेकिन डिस्काउंट मिल जाता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ओके, ऊपर के क्वेश्चंस कवर्ड है। गोस्ट गेमिंग आपने कहा भैया आइडिया टैब, ओह सॉरी मेरा जेमिनी जाग गया है। ये भी बड़े अजीब होते हैं। गोस्ट गेमिंग आपने पूछा भैया आइडिया टैब प्रो में लैपटॉप मोड यूजफुल है या फिर मार्केट में भी क्या? गोस्ट गेमिंग बहुत ही अच्छा है। आप अगर सैमसंग डेक्स की जो उम्मीद करते हैं ना, वो उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हो। इट्स वेरी नाइस। तो इसी वजह से तो आई डेफिनेटली से, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा हो तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि Lenovo Tab Pro ऑलराउंडर टैबलेट है बिकॉज ऑफ द AI फीचर्स। तो एंड यस, AI PC मोड इज लाइक, मतलब पैसे का फुल वसूल है। अच्छा, उत्तम पॉल आपने कहा इस टाइम पे ओके सही रहेगा वर्डप्रेस वर्क के लिए। उत्तम पॉल देखो, 35K के अंदर Xiaomi Pad 7 फोकस पेन के साथ अगर आप ले सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट राइट नाउ। बट अगर आप मुझसे पूछते हैं कि बीबीडी सेल में अगर आपको लेना है तो 35K के अराउंड मैं आपको ये बोलता, सैमसंग टैब S9 के लिए कोशिश करना, उससे बेस्ट टैबलेट आपको 2025 में भी नहीं मिल सकता। तो ये उत्तम पॉल आपके लिए है, दो टैबलेट मैं सजेस्ट करूंगा। तीसरा iPad 11 है, बट मुझे पता नहीं आपकी रिक्वायरमेंट में वो फिट होता है या नहीं होता है, बट उसको आप लास्ट ऑप्शन रखना। Xiaomi Pad 7 एंड Samsung Tab S9 विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। स्टडी 24/7 आपके सर लुक्स, अच्छा बुक्स रीडिंग के लिए अराउंड 20K, विच टैब विल बी गुड फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? स्टडी 24/7 मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेडमी पैड प्रो या पोको पैड 5G, दोनों में से कोई भी ले लो। बड़ा डिस्प्ले है, आपकी रीडिंग का पर्पज वहां पे मस्त सॉल्व हो जाएगा। श्रीजित दास आपने लिखा है बजट 35K इंक्लूडिंग पेंसिल कैन वेट टिल दिवाली फॉर स्टूडेंट्स। तो श्रीजित दास 35,000 इफ यू कैन स्पेंड, वेट फॉर बीबीडी सेल, Samsung Galaxy Tab S9 will be the best option for you. वन डे सीरीज एवरीवन आपने कहा एवरीवन लाइक एंड शेयर सपोर्ट करो भाई, रोज आप सबके लिए लाइव आते हैं, सपोर्ट करा करो। इज रियली हार्ड वर्किंग, एवरीडे इज कमिंग, नो अदर यूट्यूबर काम्स लाइक दिस। वन डे सीरीज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड गाइस, जैसा कि वन डे सीरीज कह रहे हैं, मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लाइव आने के लिए और रोज आप लोगों के क्वेश्चंस को रिप्लाई करने के लिए, ताकि देखो पैसे तो कोई भी खर्च कर सकता है, बट सही जगह पे खर्च हो तो मुझे खुशी मिलेगी। और जब आप कहते हो ना आपने सही टैबलेट लिया एंड यू आर हैप्पी, मेरा पैसा वसूल तब होता है। सो एंड अगर आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हो तो प्लीज लाइक हिट करते रहना। 34 मिनट्स हो गए लाइव करके, 30 मिनट्स की लाइव सोची थी मैंने, तो अभी बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ फटाफट और आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, तो लाइक हिट करते रहना। उत्तम पॉल आप लिखे S9 FE और S9 FE प्लस। उत्तम पॉल आई विल से, आप क्योंकि अगर बीबीडी की बात करोगे तो S9 गैलेक्सी टैब S9 इन दोनों को छोड़ के, अदरवाइज आपकी जो रिक्वायरमेंट है डोंट इवन गो फॉर S9 FE प्लस, कोशिश करो S10 FE ले लो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। डू नॉट बाय, मैं आप लोगों को मना ही कर रहा हूँ, सभी लोगों को मना कर रहा हूँ S9 और S9 FE प्लस लेने के लिए। एक अभी ओवर प्राइस्ड है, दूसरा आपको AI फीचर्स नहीं मिलता है, और तीसरा प्रोसेसर भी थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है। अब आप वर्डप्रेस पे काम करोगे तो आपको ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स खोलने पड़ेंगे, आपको चाहिए होगा थोड़ा मल्टी टास्किंग अच्छी हो जाए, तो उस वजह से मैं आपको S9 FE और S9 FE प्लस दोनों के लिए मना करूंगा। अगर आपको इमीडिएटली ही चाहिए तो Lenovo Tab Pro जो है वो ले सकते हो, वो इन दोनों से ज्यादा बेटर वैल्यू टू मनी रहेगा।
So Uttam Paul, that's answer for you. One day series आपने लिखा है गुड नाइट, वन डे सीरीज गुड नाइट ब्रदर। स्टडी आपने लिखा है थैंक यू सर। ऋतिक चौबे आपने लिखा है ये जी भाई इज मंकी भाई इज आवर हाउस भैया। ऋतिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी। अगर ये कुछ एनीमे है तो मैं एनीमे नहीं देखता हूँ तो इस वजह से सॉरी। संजू आपने लिखा है सर क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी और एसबीआई के लिए कितने दिन में अप्रूव होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट 5 डेज में अप्लाई करूं तो बीबीडी तक अप्रूव होगा। फ्लिपकार्ट में स्कैम हो रहा है यूट्यूबर बोले। संजू देखो स्कैम हर जगह पे होता है बट सब चीजों पे लागू लागू नहीं होता है। एप्पल के भी स्कैम हो जाते हैं तो क्या लोग एप्पल के आईफोन लेना छोड़ देंगे? तो प्लीज इन सब फजूली चीजों से आप मत डरो, ठीक है। बस अपनी प्रिपरेशन आप रेडी रखो, वीडियोस पक्का बनाओ जब आप अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हो या कुछ भी करते हो। बाकी एचडीएफसी का कार्ड ले लो, मैक्सिमम डिस्काउंट हर जगह पे वहां पे आपको मिल जाते हैं। अप्रूवल की आप बात करते हो 1 हफ्ते के अंदर तो घर पे आ जाता है क्रेडिट कार्ड। सो ये सजेशन है आपके लिए। श्रीजित आपने कहा 35 के बजट इंक्लूडिंग पेंसिल आई कैन वेट, ऑलरेडी आंसर कर दिया हमने। ओके श्रीजित 35 के में आपको पेंसिल के साथ Xiaomi Pad 7 तो मिल जाएगा आराम से। हरीश धामी आपने कहा सर रियलमी पैड 2 से बेस वेरिएंट 6128 अभी 18 का क्यों है? हरीश देखो उसका बेस वेरिएंट ना एक्चुअली 4 GB का आने वाला है जहां तक मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। आई रियली विश ऐसा ना हो क्योंकि 4 GB मुझे लगता है वेस्ट है। बट अगर 6 GB भी वहां पे आपको 18K का मिल रहा है तो आई एम श्योर इंट्रोडक्टरी प्राइस में डिस्काउंट्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, तो वो डिस्काउंट लगा के कुछ तो आपका कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। और सेल के अराउंड तो ऑल प्राइस गिर जाएगा। उत्तम पॉल आपने कहा सर तो Lenovo IdeaPad Pro मोनोपैड 6 ले लो। उत्तम डेफिनेटली दोनों बहुत अच्छे हैं, ये आप ले लो, आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगी। आपको एआई फीचर्स मिल जाएंगे, प्रोसेसर Samsung S9 FE से बेटर मिल जाएगा। और अगर दोनों में भी पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा मोटोपैड 60 Pro ले लो, आपके लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है आप मोटो का कोई फोन खरीद लो तो आपके लिए इकोसिस्टम बन जाएगा, डेटा ट्रांसफर वगैरह करना बहुत ईजी हो जाएगा। डीजे वर्जन आप लिखा है अंडर 15 to 17 के में स्टूडेंट्स के लिए। डीजे वर्जन देखो 15 to 17 में OnePlus Pad Go, Lenovo Tab Plus और 18 के बाद आपके पास Realme Pad 2 भी ऑप्शन में आ जाएगा इस बजट में। श्रीजीत दास आपने कहा विद क्रेडिट कार्ड मिलेगा S9 35 के, यस विच कार्ड? श्रीजीत दास यस S9 आपको 35 के में विद क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिलेगा एंड पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से HDFC गिव्स दैट डिस्काउंट। हरीश आपने कहा सर रियलमी पैड 2 बेस वेरिएंट अभी है क्यों? हरीश देखो यार प्राइसिंग उनकी अभी जब तक रिवील नहीं होती और कार्ड पे डिस्काउंट नहीं होते तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू से। बट आई एम श्योर इसका 6 GB वेरिएंट और नीचे जाएगा जब लॉन्च होगा क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट लगा के, आई एम श्योर, क्योंकि इस प्राइस पे आपको 8 GB वाला मिलना चाहिए। कूल लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ चौधरी जी का। S10 FE में AI फीचर्स नहीं है भाई। अरे नहीं ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, S10 FE में AI फीचर्स है, इसी वजह से तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको सैमसंग का ही लेना है कम से कम S10 FE के लिए बजट निकालो, वहां पे आपको सारे गैलेक्सी AI के फीचर्स मिलते हैं, दैट इज गारंटीड, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। एनजीपी नीतीश आपने लिखा है रेडमी पैड प्रो कितने तक आ सकता है? 20 के जून तक लेना है, कुछ दिन तक वेट कर सकते हैं, कितने तक का आ जाएगा? एनजीपी बैक टू स्कूल सेल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आपका 20 के से नीचे आ जाता है, 17-18 में आपको 8 GB वेरिएंट आ जाता है सेल में। तो अभी एक सेल आने वाली है, उसका इंतजार करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। हरीश धामी आपने कहा सर अपकमिंग सेल ऑफर कौन सा रहेगा और कब आएगा, एनी अपडेट? तो हरीश धामी जैसा मैं अभी ऊपर बात कर ही रहा था, जून एंड जुलाई स्टार्ट में बैक टू स्कूल सेल आएगी और वहां पे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे ऑफर्स आने की उम्मीद है, तो वेट फॉर दैट। एंड तभी मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ गाइस अभी इमीडिएटली टैबलेट्स मत खरीदो, एटलीस्ट 1-2 हफ्ते का वेट कर लो, आप लोगों के लिए अच्छे डिस्काउंट्स आ जाएंगे, उस समय आप खरीदना। आज आप खरीदोगे तो आप ओवर प्राइस ही खरीदने वाले हो। समवन हाय ब्रदर वेलकम टू लाइव सेशन। मैं बस अभी लाइव क्लोज करने जा ही रहा था बट हैप्पी टू सी यू इन दिस लाइव सेशन। शुभम आप लिखा है भाई अंडर 40 के सैमसंग S24 बेस्ट है क्या? शुभम अगर आपको चाहिए सैमसंग का ही फोन तो S24 आपके लिए बेस्ट रहेगा, दैट इज समथिंग गुड आई कैन से। नहीं तो iQOO Neo 10 दैट विल बी बेस्ट, Realme GT7, तो ये 2 फोन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कूल गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन। एंड गाइज मैं लाइव नहीं होता हूँ, आपको क्वेश्चन पूछने हैं किसी भी वीडियो के नीचे एक बार रेस्पेक्टफुली आप डाल देना, एक ही बार में मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कल बाकी क्वेश्चन के साथ मैं लाइव आऊंगा और वहां पे आपके क्वेश्चन के रिप्लाई करेंगे।
तो कल मिलते हैं। आई होप संडे आप लोग एंजॉय कर रहे हो, मूवी शूवी देखो, अभी तो बाकी है संडे। कीप एंजॉयिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, जाते जाते जितने लाइक्स ठोक सकते हो प्लीज लाइक ठोक के जाना गाइस। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।